दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके के हैदरकुली इलाके में अंगड़िया कारोबारी से 80 लाख की लूट को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने करीब एक हफ्ते की रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लूट की तकरीबन सारी रकम बरामद कर दिया है। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में इजराइल फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का मदद से इस मामले का खुलासा किया है। We have gathered here today to brief you about the robbery and the consequent workout of the case that took place day before yesterday in Lahori Gate. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, परसों शाम को 7 बजे के आसपास लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन के अंदर एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति को गन पॉइंट पे हैदरकुली के अंदर लूट लिया गया था 80 लाख रुपए। तो उसके बाद उसके अंदर FIR दर्ज करके जांच शुरू हुई और उसके अंदर हम लोगों ने उसका पूरा सीक्वेंस देखा। वो व्यक्ति जिसका नाम था अजमल भाई, वो RK एंटरप्राइज जो फर्म है उसके अंदर पिछले 7 साल से काम कर रहा है और उस शाम को वो कुचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदरकुली में जो उसकी फर्म का ऑफिस है वहां पे वो आ रहा था और उसको हैदरकुली के अंदर ही एक आदमी ने रोका और उससे बैग छीनने की कोशिश करी। वो वीडियो आप सबने देखा है। दरअसल पीड़ित अजमल भाई पूजा घासीराम से 80 लाख रुपए लेकर अपने फर्म के दफ्तर जा रहे थे, तभी इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू करे, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में गौर से देखा गया तो आरोपी की पहचान हो गई, जिसके बाद नॉर्थ जिला DCP राजा बाटिया के निर्देश में मुकदमा दर्ज कर 6 टीमें बनाई गई, जिसमें स्पेशल स्टाफ के रोहित, SHO लाहौरी गेट, SHO कोतवाली और कई अन्य थानों की क्रैक टीमों ने इसमें शामिल होकर काम किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के रूट पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और देखा कि आरोपी कूचा घासीराम से बाहर निकल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तकरीबन 500 के करीब सीसीटीवी खंगाले और आखिरकार दरियागंज के सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ हो गया। जब FRA फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के चलते आरोपी पहचान हो गई तो पता चला आरोपी का नाम मोहम्मद अली है और उसके बाद मोहम्मद अली को पुलिस टीम ने दरियागंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अली की निशानदेही पर पुलिस ने समीर नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। समीर वही शख्स है जिसने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली पर 2023 में भी इस तरह का एक मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने समीर को गिरफ्तार कर उसके घर से लूटे गए 80 लाख रुपए में से 79,50,000 रुपीस और एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस समीर को कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लेगी और आगे की तफ्तीश करेगी और लूट किए गए 80 लाख में से बाकी बचे 50,000 के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करेगी। तो उसने उसको पिस्टल दिखाई, फिर भी उसने रेजिस्ट किया तो उसने एक फायर किया, फिर वो बैग छीनने में सफल हुआ और वो भाग गया। तो इस प्रकार से रॉबरी हुई और इसके अंदर लाहौरी गेट थाने के अंदर 227/25 FIR दर्ज हुई अंडर सेक्शन 309(4), 311 BNS एंड 27 आर्म्स एक्ट। कल 6 टीमें थी जो पूरे इस ऑपरेशन के अंदर लगी और हमारा उद्देश्य ये था कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और रिकवरी हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है रिकवरी की संभावना कम होती जाती है। दरियागंज में उसकी एक जगह क्लियर फुटेज आई और उसको हमने हमारा जो FRS सिस्टम है उस FRS सिस्टम के अंदर लगाया और उसके अंदर हमारे को 32% मैच उसका फेस का मिला और उस व्यक्ति का जो फेस मैच किया उसके बाद उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तब पता चला कि उस आदमी का 2023 की भी एक इन्वॉल्वमेंट है कोतवाली थाने की। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अली था और कोतवाली के अंदर 2023 की इसकी चोरी की इन्वॉल्वमेंट थी। सिमिलरली इसने 2023 में भी एक इंफॉर्मेशन पास की थी 10 लाख रुपए की और वो 10 लाख कैश उसमें चोरी हुआ था और उसके अंदर उस समय 7.5 लाख रुपए रिकवर हो गए थे। इस प्रकार हम लोगों ने विदिन 24 आवर्स जो ये बड़ी सेंसेशनल घटना हुई है लूट की, 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीमों ने इसके ऊपर पूरी मेहनत करके पूरा इस पे लग के इन्होंने दोनों व्यक्ति जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन दोनों को अरेस्ट किया है
और ऑलमोस्ट 100% के आसपास हमारी रिकवरी भी हो गई है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी हमने सीज कर लिया है। प्लस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस, रिकवरी और ऐसे सॉलिड एविडेंसेस हैं जो आगे इनके कन्विक्शन के अंदर भी हेल्प करेंगे। थैंक यू।